हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फीचर वॉल की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन आउटसोर्स कर रहे हैं या खुद से ट्राई कर रहे हैं। आज हम बताएंगे किस तरह से आप एक डेड वॉल को एक्टिव, वाइब्रेंट और खूबसूरत बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरेक्शन पार्ट। इंटरेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से टिप्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और फिर अब बीच में आपको कुछ इंस्टॉलेशन दिखाएंगे और फिर एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्वर्सेशन से। पीपल विल मेक फन ऑफ इट, सब मजाक बनाएंगे। वेल नेवरदलेस आई होप बन के कुछ ठीक आएगा। अब तेज प्रताप जी बात बताएं आपको क्या हुआ कि रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो इसमें कुछ लिमिटेशन होती है हमारे पास, जैसे हम सिविल में कुछ काम नहीं कर सकते। तो हमने मूव इन तो कर लिया इसमें अभी, लेकिन कुछ फीकापन है इसमें। तो इसलिए एक्सपर्ट को बुलाया है आपको। थैंक यू ठीक है। बट बाय द वे आपने एक्सपर्ट बोलने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। आपने अपनी कंपनी शुरू कर दी है बाय द वे, क्या नाम से है? सर ये अभी रहेगा वॉलपेपर वॉल कवरिंग, और दूसरा रहेगा हमारा वॉलपेपर वॉल कवरिंग कंपनी का नाम है। वर्ल्ड ऑफ वॉल कवरिंग्स। वर्ल्ड ऑफ वॉल वॉल कवरिंग्स। वॉल कवरिंग्स। लवली, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं वॉलपेपर्स के। राइट सर। अब हमारे घर की बात है तो थोड़ा फॉर्मल नहीं रखेंगे, कैजुअली करेंगे। आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे पास, क्या करना चाहिए हमें अपने इस घर में? थोड़ा सा बोरिंग जा रहा है ये, तो वॉलपेपर क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है? देखिए सर, जैसे हम लोगों ने एंटर किए, हम लोग सबसे पहले तो एंटर होते ही जो आपका मेन हाइलाइटर होना चाहिए, मेरी जो पीछे छोटी वॉल है आपकी वो होनी चाहिए थी जी। बट क्योंकि ये छोटी है तो इसमें हम ज्यादा बड़े और बोल्ड डिजाइन नहीं दे सकते हैं, कुछ नॉर्मल में हमें देना पड़ेगा। अच्छा। राइट। लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी वॉल है हम उसको भी बेयर नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी हमें कुछ देना पड़ेगा उस पे। अच्छा। तो मेरा सजेशन है जो आपका लॉन्ग रनिंग वॉल है इस पे हम कुछ टेक्सचर में देते हैं। अच्छा। लाइट सोबर टेक्सचर्स। ओके। और इस पे हम कुछ हाइलाइटर देते हैं, शेवरॉन पैटर्न, जैसे आजकल गुडर्थ के काफी अच्छे चल रहे हैं, वो हम दे सकते हैं। अच्छा। मेरा जो प्रेफरेंस है, क्योंकि आपकी इसमें अभी ऑलरेडी गोल्डन थीम काफी है, गोल्डन ब्राउन इस टाइप का थीम आपका काफी है जी। तो कुछ कलर थीम इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरा सजेशन है कि आप जो टर्कोइश वाला जो गुडर्थ वाला है वो मैं उसमें सजेशन दे रहा हूँ, जो अच्छा। आपका मेन हाइलाइटर रहेगा। ओके। लेकिन एक उसमें देखिए, वॉलपेपर चूज करने में ऑफ कोर्स क्वालिटी वगैरह सेकेंडरी होती है, सबसे पहले उसका थीम होता है। राइट। तो जब हम गोल्ड के थीम में जा रहे हैं, सारा कुछ गोल्ड में रहेगा, तो शेरवन लाइंस में ना थोड़ा सिल्वर ज़्यादा है, तो आपको लगता है वो अप्रोप्रिएट है उसके लिए? सर थोड़ा कंट्रास्ट में चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा। अब लेट्स से कि आपकी जो सामने वाली वॉल है ये गोल्डन में रहने वाली है ऑलरेडी, ओके। बट इसके अपोजिट वाली हम इसको सिल्वर में दे रहे हैं। अच्छा, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हमें रूल्स पता है, वो हम इसलिए कुछ वीडियोस में बात कर रहे थे ऐसा कि जब भी आप रूल्स को ब्रेक करते हैं, हाँ जी, तो आपको पहले रूल्स पता होने चाहिए। बिल्कुल सर। तो आज हम भी फिर से एक रूल ब्रेक कर रहे हैं, Right, क्योंकि हमने थोड़े बहुत रूल्स हमें पता है, जी फिर भी हम जानबूझ के एक ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि कैसा लुक निकल के आता है इसका। सर देखा जाए वैसे तो थोड़ा रूल ब्रेक कर लेना चाहिए, क्योंकि देखने से एक्सपेरिमेंट करके हो सकता है आपके पे ज्यादा अच्छा लगे। जी। ठीक बात है, अपने हमारे ऊपर ही करते हैं। हाँ। ओके, तो अब पहले हमें आप बताएंगे बड़े वॉल के लिए, और जब हम इसको लग जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा पूरा, फिर एक लुक क्रिएट करेंगे। मेन लुक आपको लगता है कि वॉलपेपर को जब कर्टेंस लग जाएंगे, ड्रेप्स लग जाएंगे, सोफा लाउंजर, लाइट्स हमारा प्रॉपर होगा, तो एक्चुअली उसका असली लुक निकल Grace के तभी आएगा, आता है। तभी पता चलेगा। अभी तो बहुत रॉ है, बिल्कुल। हम तो अभी ऐसे बैठे हैं जैसे बॉयज हॉस्टल में बैठे हों। फीलिंग भी कहाँ एंजॉय करते हैं ना, आई ये नो। वाली लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट। आई होप लाइट यहाँ से इसके ऊपर आएगा। काफी अच्छा आएगा सर। जी। तो एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं हमारे व्यूअर्स को जो नहीं जानते फीचर वॉल क्रिएट करने से पहले, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जी सर। कि मोमेंट यू एंटर इन द हाउस, जो फर्स्ट वॉल सामने दिखती है, दैट बिकम्स योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वॉल। And second point you need to remember is it should be lit up properly. Exactly. Either with the artificial light or with the natural light. And I believe आपके पीछे जो लाइट जो वॉल है छोटी वाली, this will be totally lit up because यहाँ पे विंडोज हैं हमारे पास, तो लाइट हमेशा थ्रू आउट यहाँ रहेगी। एम्बिएंट लाइट काफी अच्छा रहने वाला है। जो अच्छा। अभी भी आप देख रहे हैं, अभी हमारे पास कर्टेन नहीं लगे हुए हैं, जी। तो ऑलरेडी रूम में इतना अच्छा एम्बिएंट लाइट है कि इफेक्ट आपको काफी अच्छा लगेगा। ओके। नाइट में आप जैसे बोल रहे हैं आपका वार्म लाइट रहने वाला है, जी। तो ये अलग ही इम्पैक्ट आने वाला है इसमें। ठीक है। और बाकी हम जो वॉल्स हैं, जैसे वहाँ पे अभी हम उस एरिया को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, जी सर। वहाँ पे बहुत सारे डोर्स हैं,
तो उन एरियाज में जहाँ पे बहुत सारे डोर्स एंड विंडोज होते हैं उन पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लें अभी, चलिए मान लीजिए, Right. तो इसमें इतना स्पेस नहीं है, हाँ। है ना, तो यहाँ पे भी नहीं लगाना चाहिए। सर मेरा प्रेफरेंस है कि लगवाना है तो रोल फॉर्म में लगवा सकते हैं, कस्टमाइज फॉर्म में हम नहीं लगवा पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, रोल फॉर्म मतलब जो रनिंग होते हैं। हाँ, जो रनिंग पीरियड उसमें रहते हैं रोल में। अच्छा, बाकी जो कस्टमाइज वाले हैं वो उस पर इतने अच्छे इफेक्ट नहीं देंगे। आम भाषा में कस्टमाइज को ऐसा कहें जिनमें टेक्सचर्स एंड डिजाइन होते हैं। नहीं, जिसमें इमेजेस होते हैं, जैसे सीनरी है, हाँ, करेक्ट करेक्ट, जैसे वही सीनरी है, जी जी, कस्टमाइज भी हम लोग करते हैं, लेकिन आपके अभी सिनारियो के हिसाब से वो कस्टमाइज में प्रेफर नहीं करूंगा सर। ओके, क्योंकि ये सारे कट जाएंगे, ये हाँ। सारे एरियाज में ना यहाँ पे कट ला जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑल राइट। सो पहले हम देखते हैं पीछे वाली वॉल के लिए हम क्या करने वाले हैं। 5 किलो ठीक है, ये मेन वॉल के लिए। ये इस वाली वॉल अच्छा सोच रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जो हमारा ये बड़ा वाला वॉल है, उसके लिए मैं अपोजिट इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ना कंट्रास्ट में रहे अच्छा, चीजें। ठीक मैं है। इसलिए बोल रहा हूँ, गोल्ड तो इस पे आ ही गया, गोल्ड ब्राउनिश इस पे आ गया, ओके, उसमें हम थोड़ा टर्कोइश और सिल्वर दे सकते हैं। ऑल राइट। जो हमारा मतलब एक बार हम दिखा देते हैं कि क्या है। ये माइक भी नहीं है अभी ना, ये मेन वॉल है, थोड़ा बड़ा है। घर से एंट्री करते हुए ना, जी। जैसे जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से, तो ये बैक साइड में पड़ता है, चलेगा ये, इसलिए प्लेन है ये। हाँ जी। ठीक है। और ये हमारा एक छोटा वॉल है, कोई बात नहीं, ये देखिए अभी फर्नीचर वगैरह लग के सेटअप रेडी हो जाएगा। ये जो छोटा सेटअप, ये जो छोटी वॉल है जी, और आप चाहते हैं इसको फीचर वॉल बना लिया जाए। फीचर वॉल, ओके, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एंटर होते हैं सबसे पहले यही दिखता है सर। ठीक है। थोड़ा आप भी जैसे विजुलाइज कर पा रहे होंगे तो ये अच्छा लगेगा मेरे को, हाँ, लगता अच्छा है लगेगा combination ये। अच्छे लगेंगे। हाँ, और ये हमारा एक्चुअल सोफा का कलर भी हमारे पास रेडी है, अभी हमने अनकवर नहीं किया है इसको। सो वो मेजरमेंट इज डन। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक बार हम सर वो वॉल बेस और चेक करेंगे। अच्छा, जनरली ज्यादातर जो अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज होती हैं हाँ हाँ, उनमें बिल्डर्स पेंट थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का यूज करते हैं, अच्छा, कभी कभी डिस्टेम्पर भी यूज कर देते हैं। Okay. प्रीमियम सोसाइटीज में भी यही हालत है। अच्छा, सो वॉल बेस चेक करने का सीधा तरीका है, हम उस पर पानी डालते हैं, हाँ हाँ, पानी पूरा सीप डाउन होकर नीचे आ जाना चाहिए अच्छा, विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। ओके, अगर एब्जॉर्प्शन के साथ नीचे आ रहा है तो मतलब पानी थोड़ा कम आएगा, अच्छा, और उसको हल्का सा रिगरस रबिंग करके देखना होता है कि कुछ हाथ पे आ तो नहीं रहे। ठीक है। तो ये आप यहाँ करके देख लीजिए एक बार। मैं इसको एक बार, जैसे ही आपने पानी इस पे डाला, हाँ। पानी काफी हद तक बह के नीचे आ गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे। जी, तो सिम्टम्स है कि ये इस पे दोबारा हमें कुछ कराना पड़ेगा ट्रीटमेंट। अच्छा, अब जैसे हमने इस पे रिगरस रबिंग की जी, तो ये पूरा हाथ पे आ रहा है, ओ ओके, तो ये इसका मतलब ये है कि अभी सरफेस अच्छा नहीं है। सरफेस अभी अच्छा नहीं है। हम्म वॉलपेपर 72 आवर्स के लिए वेट रहता है। हम्म। इस कंडीशन में वॉलपेपर नीचे गिर सकता है। अच्छा, ओके, सो वॉलपेपर की लाइफ ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन है कि इस पर ऑयल प्राइमर कराया जाए। अच्छा। तो अब हमें इसके ऊपर ऑयल प्राइमर कराना होगा। ऑयल प्राइमर कराना होगा। जो पर स्क्वायर फीट क्या रेंज में हो जाएगा? सर अप्रोक्सीमेटली रहता है लगभग 7 से 8 रुपए स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट है हाँ वो। जी, हाँ जी। तो अब हम, क्योंकि हमारी वॉल से स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल और इनमें थोड़ा सा आपको लगता है कि जो कोटिंग है जी। वो ऐसी है कि जिससे कि वॉलपेपर गिर सकता है, निकल सकता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट इट वॉल ट्रीटेड। राइट। ये कब कराएंगे फिर? इसको कल करवा देते हैं सर। अच्छा, और उसके बाद ये वॉलपेपर उसके कितने दिन बाद लगेगा? पेंट सूखने में, प्राइमर सूखने में लगभग 12 घंटे जैसा लगता है सर। अच्छा। उसके बाद हम उसको करा सकते हैं। ठीक है, तो पहले यही करा लेते हैं हम हाँ जी, फिर। हाँ जी, ओके, तो कराना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बनता है क्योंकि लॉन्ग लाइफ चाहिए तो फिर चाहिए। वो भी हम ही करवाएंगे सर, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये वाली बात बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, मुझे खुद नहीं मालूम थी कि ऐसा भी सर होता है। जनरली लोकल वेंडर्स यही करते हैं, हम्म, वो कुछ भी बस लगा के चल देते हैं क्योंकि हाँ। उन्हें सर्विसेज नहीं देने हैं। जी जी, बट हमारा ऐसा काम नहीं है सर। ठीक है। हमें आगे सर्विसेज भी देना और फिर आपसे रिलेशन तो ऐसा है कि इस तरीके का काम करना नहीं हाँ, है। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में कॉल तो हम लोग ले ही लेते हैं कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक प्राइमर, देन वील गो फॉर द वॉलपेपर। Wallpapers। ठीक है। थैंक यू सर। नहीं, इस तरीके से ऐसा मर्ज तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक बार लाइट रख के भी देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये वाला दिखाइए जरा एक बार। ये वाला वॉलपेपर है या ये है एक्चुअल में? दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये थोड़ा सा शाइनी साइड में है, हाँ, हाँ। लेकिन इसमें सिल्वर टेक्सचर है। सिल्वर टेक्सचर। और इसमें भी सिल्वर टेक्सचर है, लेकिन ये थोड़ा डल शेड में, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है हाँ, है ना? कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली वो अच्छा है। अब ये एक तरीके से मोनोक्रोमेटिक थीम भी आप कह सकते हैं इसमें। अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने
प्रीवियस कंपनी में जिसमें मैं काम करता था उसमें भी आपने देखा होगा डिस्प्ले में, जी वहाँ पे भी मोनोक्रोमेटिक थीम दिया हुआ था उन्होंने, अच्छा। टर्कोइश कलर का। राइट, तो सेम ये इस तरीके का भी थीम यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो हम इसको फाइनल कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। अब बचा हमारा फीचर वॉल, है ना? तो तेज प्रताप जी, हमने देख लिया मेन वॉल का, तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया वो। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये साइड में हम सिल्वर लगाएंगे। इसके ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ सर। जैसे इसके अब आजकल हम लोगों ने ना कैटलॉग दिखाने का एक ट्रेंड मोबाइल या टैब पर शुरू किया हुआ है, अच्छा, क्योंकि जनरली सर इतने कैटलॉग्स लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो और इसमें आपको दिख भी जाता है रेडी। ये तो गुड अर्थ वही कंपनी है ना जो होम डेकोर आइटम्स में बहुत पॉपुलर है। मैं आई रिमेम्बर। सजेशन है ये वाला, मैं इसको मैं देना चाह रहा था आपकी वॉल्स पे। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अब क्योंकि हमारा जो सोफा है इसके अगेंस्ट में वो थोड़ा लाइट बेज में है, तो ये ठीक लगेगा उसके साथ? बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। अच्छा, आप जैसे इस पर देख पा रहे होंगे, इसमें ब्राउन कलर का तो इसके साथ पीस एक रखा हुआ भी है। जी, डार्क ब्राउन में है। राइट, बट बेज में नहीं है। और इसको इसके साथ में ये वाला कर्टन्स का जो कलर है ना, जो अभी आपने सोफा देखा था बड़ी वाली वॉल के लिए, जी जी, वो कलर का सोफा है। मतलब ये जो सोफा है ना, ये कलर के कर्टन्स लगेंगे यहाँ पे। इज इट ओके? ठीक दिखेगा वो? बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए, ऑल राइट, ओके। ये आप बता रहे थे गुड अर्थ एक अच्छी कंपनी है। इनका मुंबई में हमारे घर के पास में ही एक स्टोर है, और ऑपोजिट टू JW मैरियट। तो गुड अर्थ इज ए ट्रस्टेड ब्रांड। हाँ, अच्छा, तो हम वो शेवरन लाइंस वाला कर रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, ये भी अच्छा है। ये थोड़े से लाउड हैं, थोड़े से डार्क हो जाएंगे और आपकी थीम के हिसाब से सर वैसे नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बोहेमियन स्टाइल में ठीक लगते हैं। बिल्कुल सर, है ना? और कौन सा है हमारे पास ऑप्शन में? हमारे पास स्ट्राइप्स में है क्या इसमें कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल में? हाँ, एक वर्टिकल लाइंस में इस है टाइप का रहेगा, लेकिन ये भी थोड़े से इसमें भी शेवरॉन पैटर्न है। अच्छा, और वो उस कलर में नहीं है जो आप लोग हम लोग मतलब जाएगा इंटीरियर के साथ। अच्छा। जो मुझे लगता है कि शायद उसमें जाना चाहिए, अच्छा, वो वैसा वाला नहीं है। ठीक है। तो हम फिर भी एक बार रन थ्रू कर ही लेते हैं कि क्या क्या है। बिल्कुल। आई थिंक वो अच्छा है। शेवरन लाइंस में और दिखाइए। शेवरन पैटर्न्स जो जिगजैग लाइंस होती हैं, ये इनमें ये कलर ऑप्शन है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। ये है क्या जो हमने चूज किया है? जी, अच्छा, सेकंड। ओके। सिल्वर गोल्ड, लेट्स सी हाउ डज इट गो। चलिए इसको गो हेड करते हैं। डन सर। ठीक है, तो अब हम इसको अभी ऑर्डर प्लेस कर देंगे यहाँ पर, है ना? हाँ जी सर, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, आज अगर हम इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा? सर अगर दिल्ली में रहेगा तो नेक्स्ट इवनिंग तक मिल जाता है, अच्छा, और हम लोग कल इसका इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। ओके, राइट। लेकिन अगर मुंबई या कलकत्ता वेयर हाउस से आते हैं तो 2 से 3 दिन लगते हैं सर। गुड अर्थ वाला। और जो दूसरा वाला जो हमने सेलेक्ट किया है वो कौन से ब्रांड का है? वो सर दिल्ली में ही है। वॉलपेपर्स उसके भी अच्छे हैं सर। अच्छा, वो भी अच्छी कंपनी है, कोरियन है, इम्पोर्टेड है वो भी। ठीक है, कूल। सो एक काम करते हैं फिर, ये दोनों हम लोग फिक्स करते हैं, और जब आएगा फिर इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा दिखता है। ओके। तो ये लाइट जो इसके ऊपर लगी हुई हैं तेज प्रताप जी, ये भी चेंज होंगी, तो मैं पहले चेंज करा लूँ या वेट कर लूँ वॉलपेपर का? सर बेटर रहेगा पहले चेंज करवा लीजिए। लाइट चेंज करा लूँ पहले? ओके, तो मैं पहले लाइट चेंज कराते हैं। अगर आप बाद में लगवाना चाहते हैं तो फिर 72 आवर्स बाद लगवाइए वॉलपेपर के। वॉलपेपर सूख जाए उसका ग्लू, उसके बाद लगवाइए। ओके ओके, ये आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी लाइट्स लगी होती हैं उनके लिए तो प्लस ही प्लस है। बिल्कुल सर। ठीक है। और एक चीज़ और जानने से पहले जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। हमारे बेडरूम में क्या हुआ अभी कि एसी लगा लिया हमने, और उसमें एसी को हमने फिक्स कराने के बाद में ना तो कुछ स्पेस छूट गया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वायर, ये वो सब। तो ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? जनरली एसी लगने के बाद वॉलपेपर लगाना अच्छा होता है, यूनिट निकाल के फिर आप वॉलपेपर लगा देते होंगे? सर एसी की जो कटिंग है ना, अगर लगा हुआ है तो हम लोग उसको इंसर्शन इस तरीके से करते हैं कि उसका पता नहीं चलता है। अच्छा, लेकिन अगर हटा हुआ है तो हम लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। ओके। लोग प्रेफर करते हैं कि यूनिट हटा हुआ हो तब लगा दें, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो हम पहले ये कर लें एक्सपेरिमेंट, राइट सर। फिर हम कभी बेडरूम का भी करेंगे, देखते हैं कैसे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए अभी ऑर्डर प्लेस कर लीजिए हमारा, और फिर वेलकम। फिर हम इंस्टॉलेशन दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को, मे बी आफ्टर 2 days। हाँ, ठीक है, डन। थैंक यू सर। ऑल राइट, टाइम टू टेल यू दी मेजरमेंट पार्ट। अभी तेज प्रताप हमको बताएंगे कि मेजरमेंट कैसे लेना है। एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप लाउड कोई वॉलपेपर लगाते हैं तो वो आपके वॉल को और नज़दीक दिखाता है, इसलिए छोटे स्पेस में कलर्स का खास ख्याल रखें। अभी मेजरमेंट की बात करते हैं। हम लोग डिलीवरी दे सकते हैं जी जी। तो अगर कोई क्लाइंट अपने मेजरमेंट यहाँ से हम लोगों को एक बार देख के, वो अपने आप भी हमें मेजरमेंट देख के बता सकता है कि कितना एरिया हो रहा है, अच्छा, और कितने नंबर ऑफ रोल्स की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। लेट्स से अगर वो कस्टमाइज करवाता है तो उसको कस्टमाइज भी पर स्क्वायर फीट और जितना भी स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है वो भी वो बता सकता है अपना। ओके ठीक है। कस्टमाइजेशन आपने अब करते रहिए, हम बता दें कि कस्टमाइजेशन आपने बता दिया है कि जिनमें डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स होते हैं। हाँ जी। अब किस तरह से एक वॉलपेपर के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, आप मेजरमेंट लेना है, वो बता रहे हैं। तो आपने लेफ्ट टू राइट, अब आप डिप्रेशन वाले एरिया को कर रहे हैं। चलिए आइए। हाँ, मैं भी सिर्फ निश वाले पार्ट को ही ले रहा हूँ। अच्छा। अपना मेन है कि हम लोग इधर ही देने वाले हैं। ओके। अब जैसा आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, अगर कैमरा इधर आप लेके आए, मैं एक बार बता दूं सर कि ये निश पार्ट जो आपने जिसको कहा, हाँ जी। जो डिप्रेशन पार्ट है, डिप्रेशन जो अंदर है, मतलब हमारे ये बीम है, ये हमारा पिलर है, Exactly. इसके अंदर करीब 4 इंचेस का डिप्रेशन है। एग्जैक्टली ओके, इसको निश एरिया बोलते हैं। हाँ अब जी। बताइए कितने इंच का है? 6 इंचेस। 6 इंच का है। ओके तो यहाँ पे हमने जैसे स्टार्ट किया है यहाँ से जी। measurement बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। हाँ हाँ ये आ रहा है अपना 73 इंचेस। अच्छा अगर ओके हम लोग रोल फॉर्म में ले रहे हैं तो Okay. 73 इंचेस चलेगा, अच्छा लेकिन 2 इंचेस ज्यादा लेते हैं अगर हम कस्टमाइज में लेते हैं ओके। तो बेटर रहता है स्ट्रेट कि हम लोग 2 इंचेस ज्यादा ले ही लें। कस्टमाइज का मतलब वही डिजाइन पैटर्न वाला। जो शटर स्टॉक के इमेजेस रहते हैं अच्छा, उनसे लेते या हैं जो तो। कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिनसे हम कस्टमाइज करा सकते हैं ओके wallpapers, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 2 इंच ज्यादा ले लेते हैं। तो ये आया अभी आपका 73 इंचेस, 75 करते हैं सर। तो इसको हम 75 कर लेते हैं। Right. एक मिस्टेक इसमें हो सकती है लोगों से, वो आपसे नहीं हुई, मैं बता दूं जरा कि अभी आपने जहाँ से पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट और ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अदरवाइज एक तरीका इसका ये भी है कि आप नीचे से पहले एक पॉइंट पकड़ लें। यहाँ से अगर आपने पॉइंट पकड़ लिया 4 फीट, यहाँ से भी एक मिनट इधर आइए, यहाँ से भी एक मार्किंग कर लीजिए 4 पॉइंट, और फिर उन पॉइंट्स को मैच कर लीजिए आपस में, तो आपका वो मिस्टेक नहीं होगा, नहीं है ना? क्योंकि अगर आपका टिल्ट हुआ तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा। ज्यादा आता नहीं है वेरिएशन सर। अच्छा। Wallpaper में इतना चल जाएगा। अच्छा, वॉलपेपर में इतना चल जाएगा। ओहो, करेक्ट है। बट ब्लाइंड्स की मेजरमेंट में नहीं चल पाएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत प्रिसाइज नहीं होता है वो। Exactly. ऑल राइट। तो अब आपने डिप्रेशन का अंदर से पकड़ा है एज टू एज। ये अभी हमने हाइट मेजरमेंट लेना है आपसे। हाँ, तो हाइट में यहाँ पर अपना आ रहा है 91 इंचेस सर। और आप लेते हैं स्कर्टिंग तक। हाँ जी, स्कर्टिंग ठीक है। क्योंकि और इसमें हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे अगर हम कस्टमाइज कराते हैं तो। अच्छा। तो 91 प्लस 2 इंचेस 93 इंचेस होता है। ओके ठीक है। ये अपना हाइट हो गया। तो वेट हमारा था 75 इंचेस का। तो वेरी सिंपल। हाँ। ये अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपना जो आता है ये आपने इसको 75 इंचेस इनटू इंचेस। हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। इंचेस इनटू 93 इंचेस। राइट। ठीक है। ठीक है। ये अपना आ गया अराउंड 6000 के आसपास। ओके इसको हम डिवाइड करते हैं 144 से। ओके। सो जो आपका स्क्वायर फीट एरिया हुआ वो हुआ आपका 48 स्क्वायर फीट। ओके ठीक है। सो राउंड ऑफ करेंगे 49 स्क्वायर फीट हो रहा है ये अपना। 49 स्क्वायर फीट। राइट। तो 49 स्क्वायर फीट है तो हमारा रोल क्योंकि एक 56 का होता है, 56 का। बट कवरेज एरिया मोटा मोटी उसका 50 रहता है सर। अच्छा, तो ये हो जाएगा एक रोल में। अपना एक रोल में हो जाएगा सर। ठीक है। अब ये है कि ये तो डिप्रेशन हो गया, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका ऊपर से ये वाला पार्ट में भी हो जाए, बीम एंड पिलर्स, तो उसका क्या करेंगे? वो कर सकते हैं सर, बट उसमें एक तो वेस्टेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है हमारा, कटिंग काफी जाता है उसमें। अच्छा राइट। दूसरा सर ड्यूरेबिलिटी का भी इशू है। अच्छा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि निश वाले पार्ट में ही कराया जाए। निश वाला पार्ट। बीम है या निश है तो उससे नीचे कराया जाए। अच्छा। अदरवाइज इशू आता है सर थोड़ा सा। ओके, जो एजेस हैं वो वहां से निकल सकता है। ठीक है। तो वी हैव टेकन द मेजरमेंट नाउ। राइट सर। अब आप बड़ी वाली वॉल का भी इस तरह से एक मेजरमेंट ले लीजिएगा। मैं ले लेता हूँ सर। ठीक है। चलिए, फिर हम अगली बार अब हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं इसको। Sure. ठीक है। Sure. तो 3 days later, हेलो, हाय। ओके, यू आप मटेरियल आ चुका है सर। अच्छा, जो हमने डिसाइड किया था। जी जी जी। अच्छा, ये हम पूरा वॉल पे करेंगे फुल पे, राइट सर। और ये हम ट्राई करेंगे अपने फीचर वॉल पे। ठीक है, देखते हैं कि अच्छा जो आपने हमें दिखाया था सेम फिनिश में है ये। वही चीज। चलिए, इसको अभी कितना टाइम लग जाएगा पूरा होने में? इंस्टॉलेशन एक रोल लगने में लगभग आधा घंटा जैसा लगेगा सर, लगभग 1.5 घंटे में पूरा हो जाए। चलिए, ठीक है, तो विल सी कैसा लगता है ये, और हम देखते भी कि कैसे लगाते हैं आप इसको। लेट्स स्टार्ट नाउ। थैंक यू सर। ये कितने स्क्वायर फीट का पूरा रोल लगेगा इसमें पूरे वॉल में? 106 स्क्वायर फीट है ये अपना, अच्छा और कोशिश करते हैं 2 रोल में हो जाए। थोड़ा स्पेस हम लोग नीचे की तरफ छोड़ेंगे सोफे के पीछे, अच्छा, अगर कम पड़ा तो फिर सोफा के पीछे छोड़ देंगे, लेकिन खराब लगेगा ना तो। क्योंकि सोफे के पीछे छुपना है ना सर। अच्छा, वैसे 2 रोल में आपको लगता हो जाएगा। चलिए, अच्छा
ठीक है, प्रोसेस कर रहे हो, ग्लू बना रहे हो अभी? ये हमारा ग्लू है सर, बार्टोलिन। ये थोड़ा अच्छा ग्लू होता है। जनरली लोग लोकल क्वालिटी का यूज़ कर लेते हैं, अच्छा, पर ये बेस्ट क्वालिटी का है। ओके। आप इसको पानी में मिला देते हैं? हाँ जी, वाटर सोल्यूबल ग्लू रहता है ये सर। अच्छा, इसका मेन चीज़ जो है वो रहता है कि बबल्स वगैरह नहीं आना चाहिए ना, मेन तो जब आप लगाएंगे वो कैसे अभी प्रेस करते बबलिंग्स हैं? तो रहता है सर, बाद में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बाद में निकल जाता है, अच्छा। ऑलराइट, सो द इंस्टॉलेशन पार्ट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी, और हमारे इंस्टॉलर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ग्लू प्रिपेयर कर लिया है। ग्लू के बारे में भी बता दें आपको, ये एडेसिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस तरह से प्राइमर के बारे में तेज प्रताप जी ने बताया कि जब आप प्राइमर कराते हैं अपनी ख़राब वॉल के ऊपर, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अच्छा क्वालिटी का प्राइमर लें, वो स्मेल नहीं करता। ग्लू का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का ग्लू ले लें, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होता है। वॉलपेपर्स को कभी भी डैम्प एरिया के बारे में तो हम बताएंगे ही आपको, इसके अलावा वहाँ भी ट्राई ना करें जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि आप के वॉल पे अगर क्रैक्स हैं या फिर अप्स एंड डाउन्स हैं, अनइवन वॉल्स हैं, उनको वो कवर कर देगा, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। इसलिए ज़रूरी है कि वॉल्स में क्रैक ना हो, वो गलत है, वो ऐसा नहीं होता है। यूटिलिटी का ख़ास ख्याल रखें और आप एक्सपेरिमेंट ना करें वॉलपेपर्स के साथ में ज़्यादा। जो आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट हैं, डिज़ाइनर की बात सुनिए और वो ही दिमाग में लेके आप जाएं। जब भी वॉलपेपर ख़रीदते हैं तो आप ये जो अब हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे अभी आने वाले टाइम में, उनको आप दिमाग में रखिए और उस तरह के ही आप रोल्स को खुलवाइए। क्योंकि वॉलपेपर्स के पास में मैंने देखा है लोगों को जाते हुए, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप वॉलपेपर्स के आप स्वाचेस के ऊपर स्वाचेस देखते जाते हैं वन आफ्टर अनदर, एंड दिस सर्च इज़ नेवर कमिंग टू एन एंड अनलेस यू हैव अ क्लैरिटी इन प्लेस। सो आइडिया इसलिए है बार बार आपको बताने का कि ये क्लैरिटी आपके पास रहे, आपको पता रहे कि आप किस तरह के वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं। उसी तरह के स्वाचेस आपको आपके वॉलपेपर सप्लायर्स दिखाएंगे, आपको वो सारे वॉलपेपर्स नहीं दिखाएंगे। रैंडमली नहीं करें, ये बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड है। मोस्ट ऑफ द वॉलपेपर स्टोर्स में जो हमने देखा है वो ऐसे ही होता है कि लोग वॉलपेपर ख़रीदने जाते हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि आपको उससे टाइम, मनी, ये पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। एट द सेम टाइम जिस स्टोर में आप से आप ख़रीद रहे हैं उनका भी टाइम सेव हो जाएगा, और दिस आई थिंक विल हेल्प यू। तो ये बात है इंस्टॉलेशन की। अब आपको बता दें कुछ क्विक टिप्स कि और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ख़ास ख्याल रखनी पड़ती हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। चेक कर ले रहे हैं कि अभी इसका अब तो कुछ छूट के नहीं आ रहा। लास्ट टाइम हमने देखा था कितना छूट के आ रहा था हाथ पे इसका। जी, ये आप क्या बोल रहे थे? हाँ? वॉल का बेस चेक कर रहे हैं सर। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने 5 दिन पहले किया था आपसे, जी, बिल्कुल। जब आप कर रहे थे तो ये पूरा इसमें वाइट निकल रहा था। बिल्कुल, ठीक अभी है। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। तो जो हमने एक लेयर ऑफ प्राइमर किया है इसके ऊपर, राइट। जी, उसकी वो वजह से वो ये तेज strong प्रताप, है। वो पेज वो हम शूट नहीं कर पाए प्राइमर। क्या वो प्राइमर था वो? सर प्राइमर भी हो सकता है या एपेक्स भी हो सकता है। हम अच्छा। लोगों ने जो यूज़ किया है वो एपेक्स रहता है। हाँ हाँ, अच्छा, एपेक्स में क्या है, स्मेल नहीं आता है। अच्छा, जनरली ऑयल प्राइमर में थोड़ा स्मेल आता है। अच्छा। स्टिंकी होता है काफी। तो लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें वो यूज़ करना स्मेल नहीं आनी चाहिए। हाँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपके घर में एपेक्स ही करवाया था। ठीक है, तो वो बेस्ट क्वालिटी है। ऑल राइट। तो अभी हमने देखा कि जो पहले 5 दिन पहले इसमें से जो वाइटनेस निकल रही थी, वाटर एब्जॉर्प्शन था, वो खत्म हो वो गया सब अभी, खत्म हो है ना? अभी यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया और जो बेस झड़ के आ रहा था ना सर हाथ पे, आपने देखा हाँ। था कितना वाइट वाइट आ रहा था। अभी कुछ राइट भी नहीं आ रहा है। राइट, एग्जैक्टली। अभी सिर्फ पानी आ रहा है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सर। ठीक है। सो द इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स बताते हैं जो वॉलपेपर से रिलेटेड हैं। जब भी आप वॉलपेपर चूज़ करें, सबसे पहले आपको देखना है कि राइट वॉल कौन सी है। एकदम सामने वाली वॉल कभी भी फीचर वॉल नहीं बनती है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। दूसरा, आपको ये चीज़ ध्यान रहे, आप पूरे सारे वॉल्स पे यानी कि ऑल 4 वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर लगा सकते हैं, लेकिन एक वॉल को आपको हाईलाइट बनाना है, फीचर वॉल बनाना है, जो एकदम ऑपोजिट वाली नहीं हो सकती। थर्ड, जब भी आप वॉलपेपर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं ये वॉल जब प्लेन थी, वाइट थी, बहुत बोरिंग थी, लेकिन ये टेक्सचर्ड वॉलपेपर लगाने से इसका शेप और साइज़ एनहेंस हो गया, ये बहुत बड़ी दिखने लगी। एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी कॉम्पैक्ट वॉल बहुत बड़ी दिखने लगी। अब बात करेंगे क्वालिटी की, तो ख़ास ख्याल रखें, अच्छे क्वालिटी के वॉलपेपर्स खरीदें, क्योंकि मार्केट में हर प्राइस के हल्के और अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। अच्छे वॉलपेपर खरीदें।
किसी से इंस्पायर होके वॉलपेपर्स नहीं खरीदें। अगर आपने कहीं किसी कैफ़े में या कहीं पे कोई किसी के रेस्टोरेंट में या बार में या फिर होटल में अगर आपने वॉलपेपर देखा है तो आप वो मत खरीदें, आप अपने घर के हिसाब से खरीदें। वॉलपेपर्स को ख़रीदते समय डिज़ाइंस की अगर बात करें तो बहुत लाउड, बहुत बड़े, बोल्ड, वो बहुत छोटी वॉल के ऊपर ट्राई नहीं कर रहे हैं। अगर आपका रूम छोटा है तो आप फ्रेंच स्टाइल के स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने रूम में डेप्थ का सेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो स्ट्राइप वाले लाइंस, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हुए स्ट्राइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ख़ास ख्याल रखें। अपने फर्नीचर एंड बाकी के होम डेकोर के जो आइटम्स हैं उनसे उनको डेफिनेटली मैच कर लें। फ्लोरल बेडरूम के लिए अच्छे होते हैं, रिसेप्शन एरियाज़ के लिए अच्छे होते हैं। अगर आप बोहेमियन स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बॉयज़ के रूम में आने वाले जो वॉलपेपर्स हैं उनमें लंदन सिटी या फिर लंदन ब्रिज या सिटी या फिर नाइट लाइफ, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिम्स के अंदर लगने वाले ब्रिक्स हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं, स्टील हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल के अगर आप घर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये शेवरन लाइंस जो है ज़्यादा अच्छे होते हैं। टेक्सचर्ड जो हमने पीछे वाली वॉल पे लगाया है वो वाली वॉल पे लगे हुए वॉलपेपर्स बहुत सेफ़ बेट होते हैं। आप चाहें तो उनसे हाईलाइट भी बना सकते हैं और साथ में इस चीज़ को आप एक वॉल को करके दूसरी वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ट्राई किया है। कलर कोऑर्डिनेशन का ख़ास ख्याल रखिए। इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके घर में इंस्टॉल कर रहे हैं उनको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। लकीली हमारे पास बहुत स्किल्ड इंस्टॉलर थे जिन्होंने ये पूरा का पूरा इंस्टॉल किया। जैसे स्विच बोर्ड उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए, एजेस उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किए, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने हमें बताई जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि जब वो एज पे लगता है तो किस तरह से लगाया जाता है। क्योंकि जिस एरियाज़ में एज होता है, यानी कि जहाँ पे आपकी वॉल ख़त्म होती है और 90 डिग्री पे वॉल टर्न होती है, वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से वॉलपेपर रब करके उखड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे भी एक अलग तरह से लगाया जाता है। डैम्प वॉल के ऊपर नहीं लगाना है। मॉइस्चर्ड वॉल है तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे वॉलपेपर ट्राई नहीं करना है, आप वॉल को ट्रीट कर लें। जिस तरह से अभी आपने देखा तेज प्रताप जी ने हमारी एक वॉल को टेस्ट किया था और उसमें वाटर रेजिस्टेंस एब्जॉर्प्शन पावर देखा था उसका, कि वो अगर सस्ता पेंट है, डिस्टेम्पर है, तो वो चिप ऑफ हो जाएगा, वो वेयर ऑफ हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप उसके ऊपर एक प्राइमर लगा लें। प्राइमर लगाने से वो स्टेबल हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इंस्टॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। प्रॉपरली इंस्टॉलर अगर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है आपका वॉलपेपर तो वो लुक्स को बहुत एनहेंस करता है। बबल्स की कभी टेंशन मत लीजिएगा। क्वालिटी हमेशा ध्यान रखिए। यूटिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय डिज़ाइन के। तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि उस वॉल पे आपकी यूटिलिटी वॉलपेपर की है या नहीं है। आप 5th वॉल पे भी इसको लगा सकते हैं, छत के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, टीवी पैनल्स के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वॉलपेपर्स को जब भी आप लगाएं तो 2 वॉलपेपर्स को मिक्स एंड मैच ना करें। बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है वो, लेकिन अगर आपको 2 सही तरह के वॉलपेपर्स मिल गए तो आप ध्यान रखें आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। इसके अलावा फुल बॉडी वॉलपेपर होते हैं जिनमें एजेस बहुत सेम कलर की होती है। हाइपोथेटिकली अगर आप देखें शेवरन कलर की लाइंस जो लग रही हैं ये फुल बॉडी थे, अच्छे क्वालिटी के थे, तो इनमें जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे वो फुल बॉडी यानी कि उनका पूरा मटेरियल पूरी की पूरी लेयर उसी कलर की होती है, तो वो एजेस नहीं दिखते। नाउ यू कैन सी दिस इज़ आवर मेन वॉल। आपने बिगनिंग ऑफ द वीडियो देखा था कि किस तरह की डेड एंड बोरिंग थी और अभी एनहेंस होकर बहुत खूबसूरत टेक्सचर क्रिएट हो गए। डे में और नाइट में वॉलपेपर्स अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए आप उसको डे और नाइट में दोनों साइड टाइम पे आप रख के देख लीजिए। इवनिंग में इनका इम्पैक्ट अच्छा होता है। अपने फर्नीचर को जब आप चूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि उनके कॉन्ट्रास्ट में आप फर्नीचर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर आप मोनोक्रोमेटिक स्कीम में जा रहे हैं तो उससे मिलते जुलते कलर के जैसे हमने ट्राई किया है वो वॉल्स का खास ख्याल रखें। लाइट्स का प्रॉपर ध्यान रखें। लाइट्स को आप बाद में इंस्टॉल करा लें। इनफैक्ट एक बार इंस्टॉल करा के आप लाइट्स को निकाल लीजिए, उसके बाद में दोबारा से लाइट्स को इंस्टॉल करिए। अगर आपने लाइट्स इंस्टॉल कर दिए तो अच्छा इंस्टॉलर है तो वो उसके आसपास की एजेस को अच्छे से कवर करेगा। मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए आपको बता दें कि सोफ़ा के पीछे का एरिया था वो पैचेस में है, लेकिन ट्रस्ट मी बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन्स स्किल आई टोटली सल्यूट हिज वर्क। यू डोंट इवन कम टू नो देयर इज़ अ जॉइंट, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छी तरह से उसको डबल लेयर सिंगल लेयर करके पेस्ट किया है
दैट आई कैन नॉट टेल यू, कितना खूबसूरती से उन्होंने किया है। एंड देयर इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। ग्लू जो उन्होंने इस्तेमाल की है, जो एडेसिव इस्तेमाल किए हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपने वॉलपेपर डिज़ाइनर से बात कर सकते हैं। जब भी आप किसी बोल्ड कलर को लेते हैं, कभी भी जब भी आप वॉलपेपर ऐसा खरीद रहे हैं जो बहुत लाउड एंड बोल्ड है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, उसमें आपको ध्यान देना होगा। कस्टमाइज्ड इन नॉर्मल वॉलपेपर्स में क्या फ़र्क है वो भी आपको बता दें। कस्टमाइज्ड वो आपके स्पेस के हिसाब से डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं। तो जब भी आप अपने स्पेस के लिए, जैसे सीनरी है, फ्लाइंग बर्ड्स है, वाटरफॉल्स हैं, नेचर है, आप अपनी वॉल के लिए बनवा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि वो जो इमेजेस हैं वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हों, ताकि आपको एक वॉइस थोड़ी विजुअल क्लैरिटी मिलती है उसमें। अदरवाइज़ वो ब्लर्ड इमेज आएंगी, शार्पनेस नहीं होगी इमेज में और वो ख़राब दिखेगा। दूसरे वॉलपेपर रनिंग होते हैं, जो जो इनमें लाइंस होती हैं या पैटर्न्स होते हैं, वो सिर्फ मैच होते हैं, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। फ्लोरल और बाकी जितने में लाइंस को मैच करने में थोड़ा सा वॉलपेपर वेस्टेज में भी जाता है, तो उस चीज़ का भी खास ख्याल रखिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये देखिए ओवरऑल लुक पूरे घर का इस तरह से निकल के आया है। पूरे घर का ब्यूटिफिकेशन हुआ है। इनफैक्ट इट हैज़ चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो लव्ड इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारे डूज एंड डोंट्स शेयर करेंगे। और लेंथ के बारे में भी मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं कि वीडियोस की लेंथ बहुत लंबी होती है, बट आई गेस जब घर की बात आती है, जब हार्ड एंड मनी की बात आती है, पैसे खर्चने की बात आती है, तो आपको वो सब जानना चाहिए जो मेरे ख्याल से आपके पैसे बचा सकता है और आपकी मेहनत बचा सकता है, आपका रनिंग अराउंड बचा सकता है। सो आई ट्रस्टेड दिस कंपनी जहाँ से हमने ये वॉलपेपर लिए हैं, एंड माई एसोसिएशन विद तेज प्रताप जी इज़ वेरी ओल्ड व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, एंड आई फाउंड हिम very very intelligent and mature when it comes to wallpaper, and his creative suggestions are more than welcome, and I'm very happy that I have chosen him, and I'm very happy that I have chosen wallpapers. ये इको फ्रेंडली है, क्विक है। आपको बता दें पूरा का पूरा सिलेक्शन इंस्टॉलेशन हमारा लगभग आई गेस वी फिनिश्ड इन एन आवर एंड हाफ, 1.5 घंटे के अंदर ही हमारा पूरा इंस्टॉलेशन हो गया था। सिर्फ 90 मिनट्स में ये पूरा इंस्टॉलेशन हो गया था। देयर वाज नो पोल्यूशन, देयर वाज नो स्मेल, देयर वाज नो डर्ट, देयर वाज नो रबिंग एंड स्क्रबिंग, देयर वाज नो सैंड पेपर, देयर वर नो टूल्स अराउंड, ओनली थोड़ा सा ग्लू था जो उन्होंने साफ़ करके दिया। इसके अलावा ये क्विक है, इको फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये आप अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपको डर है कि शायद आपके लैंडलॉर्ड को ठीक नहीं लगेगा ये, तो आप इसको गीला करिए, आराम से ये आपका वॉलपेपर बाहर निकल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। आई पर्सनली रेकमेंड प्लीज़ ट्राई ऑन ऑल वॉल्स। 5th वॉल ऑल्सो यू कैन ट्राई, बट 4 वॉल्स फॉर श्योर। एक हाईलाइट वॉल, कुछ फीचर वॉल्स, बाकी प्लेन वॉल रखिए। आई एम श्योर दिस विल एनहेंस द ब्यूटी ऑफ योर हाउस। सो दिस इज़ दी एंड। और जाते जाते एक बार आप फिर से आपको बता दें कि प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, और जो हमारी बाकी चीज़ें हैं वो कोऑर्डिनेशन में हैं, इसलिए अच्छी लगती हैं। लाइट्स हमने जैसे स्टेलो लाइट स्टूडियो से ली थी, सोफ़ा हमको विशालपुरी जी ने बनाया है हमारा ये सोफ़ा, और कार्पेट्स हैं वो हमने सर्वोदय से लिया है। सोफ़ा डिज़ाइन एज आई टोल्ड यू द सोफ़ा फैक्ट्री विशालपुरी जी ने दिया है। ड्रेप्स एंड कर्टन्स अगेन फ्रॉम सर्वोदय। सेंटर टेबल और नेस्ट ऑफ 3 है वो टैगलो कंपनी की है, जयपाल जी की, जिनका वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज़ द वे दे एवरीबडी ऑल पुट टुगेदर हेल्प्ड अस, एंड वी enjoyed द इंटायर प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग दीज वॉलपेपर्स। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप तेज प्रताप जी को पूछ लीजिए, एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना हेल्प यू। एंड आने वाले वीडियोस में हम बाकी के पार्ट में भी वॉलपेपर्स कवरिंग कराने वाले हैं, क्योंकि वॉलपेपर इको फ्रेंडली है, क्विक है, और हमको लगता है कि वो एरियाज़ में जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी वॉल्स जो है वो खाली रह गई हैं, उनको हम अच्छा करेंगे। उन पे टेक्सचर नहीं करेंगे, उनको प्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने टेक्सचर भी ट्राई कर लिया है, शेवरन लाइंस भी ट्राई कर ली है। अगर आप टेम्पल एरिया में ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास फ्लोरल ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं। But one thing that I have to tell you again and again, please do not fall prey to cheaper ones, especially when you are going for the customization, क्योंकि उनमें आने वाले wallpapers की जो clarity है, जो उनके अंदर इमेज शार्पनेस है, वो अच्छी नहीं होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि इमेजेस साफ़ सुथरे हों, शार्प हों, अच्छे हों, और फील करने में अच्छे हो। ऑफ कोर्स आई लव्ड इट, आई लव्ड द वे इट फील्स अमेजिंग। इनफैक्ट वॉलपेपर लगाने के बाद में एक पूरे के पूरे वॉल की ऐसा लगता है मानो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई हो,
बहुत अच्छा लगा हमको। एंड वी वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन और तेज प्रताप जी के लिए जिन्होंने हमको इतना अच्छा सजेशन दिया। आप भी वॉलपेपर ट्राई करिए और हमसे शेयर करिए कि आपको कैसा लगा। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हाँ, लाइट की बात चल रही है, विजुअली लाइट आ गई है, तो वो भी बता दें आपको कि आप फीचर वॉल के आसपास लाइट्स लगा दें। कुछ क्रिएटिव टिप्स जल्दी जल्दी और शेयर कर दें। लाइट के टेक्सचर क्रिएट करने से आपकी जो वॉलपेपर है, आपकी फीचर वॉल है, उसमें एक नया लुक क्रिएट हो जाता है। तो आप किसी भी तरह से अप्रीहेंशन मत रखिए। अगर आपके पास लाइट्स हैं तो आप लाइट लगा दीजिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहिए। फीचर वॉल बनने के बाद में कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करिए। आप रूल्स को ब्रेक करें, लेकिन पहले रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। फीचर वॉल बनने के बाद में जब आप फीचर वॉल प्रिपेयर कर लेते हैं तो अब आप इनको अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शेवरन लाइंस के वॉलपेपर लगा रखे हैं तो इस पर एक लाइट काफ़ी है। इसको आप ओवरडू ना करें। इसकी किसी तरह के फ्रेम्स, किसी तरह के फ़ोटो फ्रेम्स, किसी तरह की इमेजेस, मिरर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस you have a plan in your mind, you want to decorate your house, you want to adorn it with something else, you want to prop up with a lot of paintings or maybe mirrors or something, then should go for a texture wallpaper। एक ऐसा वॉलपेपर जो टेक्सचर्ड में होता है, क्योंकि इसके ऊपर आप जब भी कोई पेंटिंग्स लगाएंगे तो उनकी ब्यूटी एनहेंस हो जाएगी। अब जैसा कि आपको पहले बता रहे थे कि इंस्टॉलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, एक छोटा जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप राइट साइड की वॉल से अंदर की तरफ, हल्का सा अंदर की तरफ वॉलपेपर को काटा गया है, जिससे कि आपका वॉलपेपर बाय योर शोल्डर रबिंग्स, बाय योर बॉडी स्क्रबिंग, इट शुड नॉट गो चिप ऑफ। सो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज़ इंस्टॉलर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने सोफ़ा के पीछे जो है वो पैचेस लगाए हैं, बट ट्रस्ट मी, डबल लेयर पैचिंग एंड टोटली साइंटिफिक, एंड यू कैन नॉट फिगर आउट कि आपके जॉइंट कहाँ पे हैं if your installer is skilled and dexterous। Mine was definitely dexterous and a very engaging video, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस देखा है लगते हुए। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने इसको इंस्टॉल किया है। और अगर बाय चांस अगर आपके पास एयर बबल्स आ जाते हैं बीच में वॉलपेपर्स में, जो हमारे केस में नहीं हुआ, तो आप टेंशन न लें, वो निकल जाएगा। सो दिस इज़ दी फाइनल लुक एंड डे का है ये। We have no plans to decorate it with anything else because wallpaper itself is looking beautiful. It feels amazing. In fact, if I don't sound very exaggerating, but I keep on, just traveling my fingers on them. I just love the way it feels. I just love the way it looks like. Very, very artistic and beautiful. And I have all the plans to do it in other rooms as well, जहाँ पे थोड़े compact spaces हैं, वहाँ हम करेंगे। हमने अभी छोटे मोटे डेकोरेशन के भी चीज़ें बाकी हैं, वो करते रहेंगे। और कंट्रास्ट में एक सोफ़ा है जो बताया आपको कि विशालपुरी जी ने बनाया है, उसको हमने इससे मैच किया और ये परफेक्टली इसके साथ सूटेबल है। डे में देखिए ये ऐसा दिख रहा था। इसके ऊपर हमने 2 लाइटर शेड के कुशन रखे हैं ब्लू कलर के, जो हम आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे, या आपने सोफ़ा का पहले वीडियो देखा था उसमें आपने देखा होगा। सो दिस इज़ द वे यू आर सपोज टू लिव अप, यू आर सपोज टू लाइट अप योर रूम। और बहुत सिंपल है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महंगा नहीं है ये। तो आप ट्राई करिए इसको और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको वॉलपेपर्स के बारे में कोई और सवाल है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वी विल ट्राई टू आंसर और वी विल आस्क तेज प्रताप जी टू कम बैक टू यू एंड आंसर। अब उन लोगों के लिए जो कि दूर शहरों में रहते हैं, उनके लिए ख़ास तौर से इस चीज़ का ख्याल किया गया कि हम ऐसे वीडियो बनाएं कि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेजरमेंट कैसे लें, कहाँ पेस्ट होना है, किसी तरह के कोई सवाल उनके दिमाग में मेरे ख्याल से अब नहीं बचा होगा। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लोकल इंस्टॉलर से इंस्टॉल करा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज प्रताप जी की अपनी खुद की सर्विस है, तो आप उनसे भी इंस्टॉल करा सकते हैं। देयर आर कपल ऑफ अदर पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, जो कि ये इंस्टॉलेशन का ही काम करते हैं। आप उनसे भी वॉलपेपर इंस्टॉल करा सकते हैं। इंस्टॉलेशन पे बार बार फोकस होता है हमारा, इसलिए आप प्रॉपरली इसको इंस्टॉल करा लें। शेवरन लाइंस को बार बार दिखाने का आइडिया सिर्फ यही है कि आप ये वेस्टर्न पैटर्न के होते हैं, आप इनको लगवा सकते हैं, ये सेफ़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा रिस्की और डेंजरस होते हैं वो बहुत लाउड गॉडी गोल्डन कलर के वॉलपेपर्स होते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो था, बट आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग क्लैप ट्रैप। टेक केयर, बाय बाय।